नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ है दी आदी अचिन सर, जो है जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और जिनकी वजह से हम जियोपॉलिटिक्स के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान मिला। जिन्होंने हमें बताया कि डीप स्टेट एक्चुअली है क्या और क्या करता है, वो किस हिसाब से इन्फिल्ट्रेट करता है कंट्री में, कैसे हमें अफ़ेक्ट करता है, वो पूरा सर ने ही बताया है। और फन फैक्ट कि जो मरियम बंकर के बारे में डेली बात होती है, जो एक्स पे चलता है, जो गहरा राज्य है टप्पू द ट्रम्प, उसके नाम के रचयिता भी सर ही हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू वेरी मच। काइंड तो वर्ड्स, थैंक यू। सर एक्चुअली अभी आपसे बात करनी थी रिगार्डिंग कि ये जो अभी ट्रम्प जो किया सर, कल जो हुआ सुबह H1B के लिए आया कि भाई एक ही दिन है, आप आ जाओ वापस। पहले वो जो लुटनिक है वो बोल रहा है कि एक ही साल में हर साल आपको $1 लाख देना पड़ेगा फीस। देन आफ्टर इवनिंग में क्लैरिफिकेशन आता है कि नहीं, वो एनुअली है और सॉरी वन टाइम है। और फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आता है कि जो न्यू H1B वीज़ा आएगा उसके लिए है। तो इतना जो कॉम्प्लिकेट उसने किया था और जो हमें पता था H1B पे वो हिट करेगा, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेट उसने किया, टाइम भी नहीं दिया। तो सर वो ट्रम्प चाहता क्या था और फिर अगेन वो पलट गया फिर से ही इवनिंग में ही। तो सर एक्चुअली ट्रम्प क्या चाहता है? यूएस क्यों इस तरह से इंडिया अभी ऑल्दो नाम नहीं ले रहा है, रिलेशन अच्छे कर रहा है, बट देन ऑल्सो अगेन एंड अगेन इंडिया पे ये अटैक करे जा रहा है यूएस साइलेंटली। तो क्या कहना है सर उस पे आपका? देखिए सर, ये दीज आर प्रेशर टैक्टिक्स, यू नो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखिए, ये सिर्फ टैरिफ इधर से शुरू नहीं हुआ है, तो ये बहुत पुराना चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से ये चीजें शुरू हुई हैं आपके देश में। तो ये कोई नया नहीं है कि आपको लग रहा है कि कल सुबह शुरू हुआ है, परसों हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी चीजें हैं, बहुत टाइम से चल रही हैं। दे बीन अटैकिंग यू लेफ्ट राइट इन सेंटर। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ये एक और टैक्टिक है। यहाँ पर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को थोड़ा ठंडा करने के लिए कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअली स्पीकिंग, जैसे आपने बोला कि यू टर्न मारा, उससे उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस थोड़ी और गुस्सा हो रखी है। कैरोलिन लिविट, जो इनकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से जो एक ट्वीट आया था, उसमें आपको जवाब पढ़ने चाहिए जाके। पीपल आर अब्यूजिंग देम। करा क्या है इन लोगों ने? जो जॉब्स नहीं है अमेरिका में, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसका जो बर्डन है वो भारत के ऊपर डाल दिया है। और भारत के ऊपर क्यों डाला है? बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं तो कुछ डालना है। तो उनको एक चीज क्या दिखती है? हु इज टेकिंग आवर जॉब्स? इट्स इंडियंस। ओ, इंडियंस आर टेकिंग आवर जॉब, दीज डैम इंडियंस, भगाओ इनको यहाँ से। तो अगर ये भागेंगे तो हमको नौकरियां मिल जाएंगी। एज इफ, मतलब अमेरिकन बस खड़े हुए हैं वहां पर तैयार, बिकॉज इंडियंस वहां पर हैं, उनको उस वजह से नौकरी नहीं मिल रही है। दैट्स नॉट द रियलिटी। बट ये चीजें हैं। दूसरा, देखिए, ये खुद ही ये वीजा पॉलिसी कौन हैंडल करता है? अभी तक ये किसी ने सवाल पूछा नहीं है। हु हैंडल्स द वीजा? हु गिव्स द वीजा? आप अगर बोल रहे हो इतने वीजा है, ये है, वो है, तो आप ही दे रहे थे ना वीजा यार। मत दो। नहीं देने, मत दो। दैट्स इट। इट्स योर प्रोरोगेटिव। उसमें प्रॉब्लम क्या है? बट जस्ट टू फ्रेम इट एज एंटी इंडिया, ओ नहीं जी, इंडियंस आर टेकिंग आवर जॉब्स एंड दिस एंड दैट, दैट्स ऑल बकवास। दैट्स ऑल स्टुपिडिटी। हाउ हैव यू कम टू दैट कंक्लूजन? आपकी कंपनीज खुद बोल रही हैं, भैया, आवर पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क। इलॉन मस्क ने ये चीज बोली हुई है। तो फिर, आई मीन, व्हाट इज माय प्रॉब्लम इन दैट? अगर मेरे लोग काम करना चाहते हैं और काम करना जानते हैं, तो उसमें हमारा क्या फॉल्ट है? तो ये बेसिक चीजें हैं। ट्रम्प साहब भूल गए हैं ये चीजें। बट अब क्या करना है कि देखिए, इनको कोई रिजल्ट और कोई चीजें मिल नहीं रही हैं चारों तरफ से, तो ही हैज टू गेट समथिंग। एंड इंडिया, देखिए, बिकॉज इट्स इन सच सच अ प्लेस, ऐसी इंटरेस्टिंग जगह पे है, तो आप हर जगह बीच में फंस जाते हो जाके। ठीक है? तो ये वही है। इट्स बेसिकली अ प्रेशर टैक्टिक, जहां पर वो आपको थोड़ा दबाना चाहता है। एंड यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा दिस इज पार्ट ऑफ द होल गेम, जहां पर वो आपको बोल रहे हैं कि भाई रशियन तेल मत लो, ये मत करो, वो मत करो। ये चीजें तो आपको बोल ही रहे हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो जब आप इधर पे देखते हैं, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द लार्जर गेम, जहां पर वो आपको बोल रहा है कि यार, आप मेरी तरफ आ जाओ, मेरे साथ काम करो, नहीं तो मैं आपको तंग करता रहूंगा। ब्रॉडर मैसेज इज दैट। अब क्या वो मैसेज आप लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते, वो अलग है। तो आपने बोला यू टर्न। यू टर्न तो ऐसा है यार, उनकी अपनी मार्केट्स में हिट हुआ। इंडियन टेक कंपनीज वेंट डाउन बाय 2 to 5%।
अगर हमारी टेक कंपनी नीचे जाएँगी व्हिच आर बेस्ड इन यूएस, देयर ओन मार्केट्स आर टेकिंग अ हिट। तो वहाँ पर हिट हुआ, पैनिक मचा, दे पुल्ड बैक, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इन लोगों ने प्लान करा था, आपको एक झटका मारने का। अब वो झटका थोड़ा साइड में हो गया, क्या नहीं हुआ। तो अभी तो बोल रहे हैं, नहीं, 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 ईयरली है, ईयरली नहीं है। व्हेयरएज़ लटनिक ने तो बड़ा क्लियरली बोला था, ऑफिस में खड़े होके, भई ये तो ईयरली है। तो फिर क्या हो गया? तो ये एक एक और एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर ट्रम्प साहब ने यू टर्न मारा है, एज़ यूजुअल। एंड अभी देखो उसके अपने सपोर्टर्स उसको कॉल आउट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। अब कहाँ से उनको जवाब देगा, दिस इज़ समथिंग दैट ही विल हैव टू थिंक ऑफ। बट ये जो पूरा नैरेटिव आपने बनाया है, एंटी इंडिया नहीं, एंटी इंडियन नैरेटिव जो आपने बनाया है, ये आपने ही बनाया है। तो नाउ व्हेन पीपल आर आस्किंग यू अ क्वेश्चन, तो जवाब दीजिए उनको। एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ भई इंडियन अकाउंट्स को अपने नाम चेंज करके ना जॉन पीटर कर देना चाहिए और जाके अमेरिका में उधम मचाओ उसके बाद। फ्यूल दिस करेक्ट है नैरेटिव सर। इवन फर्दर। नहीं, एब्सोल्युटली सर। और जो रेसिज्म चल रहा है एक्स पे और सब जगह सोशल मीडिया पे, दे आर मेजॉरिटी आर ट्रम्प सपोर्टर्स ओनली। तो वो ट्रम्प देखिए, इट्स नॉट रेसिज्म, यू मस्ट अंडरस्टैंड रेसिज्म इज़ द आउटकम ऑफ इट। रेसिज्म इज़ द वे दैट दे वांट टू, उस तरह से आपको मारना चाहते हैं, दैट्स द वेपन ऑफ इट। इन गधों को, हाल्फ ऑफ देम वोंट नो वेयर इंडिया स्टैंड्स इन द वर्ल्ड। मैप में है कहाँ, वो नहीं पता होगा इनको, ठीक है? सो दे डोंट नो ऑल दिस स्टफ, इतना इनमें दिमाग नहीं है। अगर इतना दिमाग होता, they wouldn't have been needing Indians and Chinese to do their work. They would have done it themselves, right? So that's a reality. अमेरिकन बच्चे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? वो अपना सोच रहे हैं मेरा जेंडर क्या है? लेट्स लुक एट देयर आईवी लीग कॉलेजेस। हार्वर्ड, लेफ्टिस्ट का गढ़ है वो। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, regime चेंज का गढ़ है वो। आई मीन यू कैन गो ऑन। तो यार आपका सिस्टम खराब है एंड आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो। यहाँ पर जो अगेन उनके जो कल अनाउंसमेंट हुई थी, उसके अंदर इन लोगों ने खुद बोला that H-1B is using this visa facility to get people to do jobs that Americans don't want to do. तो आप खुद ही बोल रहे हो यार आपके लोग काम नहीं कर रहे ये। कल को आप मेक्सिकन्स को भगा दोगे और ये चीज़ इन लोगों ने करा है। दे टूक आउट देयर इल्लीगल्स। अब इन्होंने सोचा नहीं किस तरह निकालना है। जैसे इंडिया में लोग बोलते हैं धीरे-धीरे चल रहा है, बट धीरे-धीरे एक मेजर्ड वे में चल रहा है। किस तरह करना है? पहले आपको एंटी सोशल एलिमेंट्स निकालने हैं। टेढ़े-मेढ़े जो इधर-उधर घूम रहे हैं उनको निकालना है। दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? इन लोगों ने जिसको उठाया, उठा के बस में फेंका, डाल दिया आगे। अब इनके मिडवेस्ट में जितने फार्म्स हैं, वहाँ पर तो सारी पिकिंग इनकी होती थी। अब क्रॉप रेडी है, कोई निकालने को नहीं है वहाँ पर, तो अब रो रहे हैं, वी डोंट हैव लेबर, द क्रॉप इज़ गोना सफर। 1 साल निकल जाएगा, ठीक है, थोड़ा इधर-उधर कॉम्पेंसेशन देके चला लेंगे, हर साल थोड़ी कर सकते हो आप। सो फेयर इनफ, आपको नहीं चाहिए इंडियंस, मत लीजिए, कोई इसमें इश्यू नहीं है। वी शुड नॉट बी टेकिंग इट सो पर्सनली, वी शुड बी लुकिंग एट इट। अभी देखिए इसमें कई लोगों का लॉस भी होगा, कई लोगों को अ, काफ़ी ट्रबल से गुज़रना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा इससे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस अभी डिप्रेशन में जाके बैठ जाएँ। कुछ तो करना, वी हैव टू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। रिएक्शन इज़ नॉट ट्रम्प को जाके मारना और ट्रम्प की गालियाँ-वालियाँ निकालनी, वो नहीं। आई एम सेइंग लेट्स रिएक्ट टू द सिचुएशन इन द सेंस कि आप अपना इकोसिस्टम बढ़ाइए, अपने रिफॉर्म्स करिए, बाबूगिरी को बोलिए भैया ऐसा है, मेरे को बाबुओं के बारे में एक कंप्लेंट आई, देखिए आपको टाँग दूँगा मैं वहाँ पर। पुट दैट अक्रॉस, लेट्स हैव दोज़ रिफॉर्म्स। दैट्स द वे टू गो। अब वो होता है, नहीं होता, वो तो टाइम बताएगा। होप फॉर द बेस्ट सर, होप फॉर द बेस्ट। बट सर ये ट्रम्प चाहता क्या है, अमेरिका चाहता क्या है? जस्ट जो हमारे ये डील करने आए हैं, एक तो जीएम क्रॉप्स की बात हो रही थी और उसमें अभी लूटने की बोला था कि भाई हमारे आप वो क्रॉप्स लो, हमारे जो ये कॉर्न्स लेने के लिए वो बात कर रहा था, प्लस ऑयल का जो ये एक इशू है। तो जस्ट वो डील साइन करवाना चाहता है इंडिया से जीएम क्रॉप्स के लिए एंड ऑयल के लिए, कि एक्चुअली में वो कुछ और भी चाहता है हमसे? देखिए एक जो ये दिस इज़ अ करंट डिसएग्रीमेंट है आपका, बट एक जो लार्जर डिसएग्रीमेंट है वो क्या है? आप उसके अलायंस पार्टनर नहीं बन रहे। दैट इज़ द लार्जर डिसएग्रीमेंट। इट्स नॉट, आई मीन इट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जो छोटा डिसएग्रीमेंट है, औ
यू नो एग्रीकल्चर, मिल्क के वो चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ठीक है, बढ़िया है। बट लार्जर डिसएग्रीमेंट वो थोड़ी है। लार्जर डिसएग्रीमेंट है कि आप सारा मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे, यू आर नॉट साइनिंग द दिस थिंग। आप बोलते हो हमको टेक्नोलॉजी दो, लेकिन आपको हम बोलते हैं अलायंस करो, आप नहीं करते। आप बोलते हो हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए सब आपसे, बट जब हम बोलते हैं भैया रशिया को तेल मत लो, आप वो भी नहीं करते। द पॉइंट इज़ दैट यू आर नॉट लिस्टेनिंग टू देम एंड दे डोंट लाइक दैट। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। ये चीज़ें हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो अगर हम सोच रहे हैं कि ट्रम्प के आने के बाद आपका गेम खराब हुआ है, इट्स नॉट दैट। द द गेम वाज़ बैड बिफोर आल्सो। अगर आपको लगता है सीएए प्रोटेस्ट और ये जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके अंदर अमेरिका को कोई हाथ नहीं है, तो यार फिर तो साहब क्या ही बोले ऐसे लोगों का। ठीक है, अगर इनको दिखता नहीं है इनके देश में क्या चल रहा है और अमेरिका का इन चीज़ों में कुछ हाथ नहीं है, तो देन यू नो व्हाट, दे आर नॉट लिविंग इन द राइट प्लेस। को थोड़ा रियलिटी चेक होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप देखेंगे ट्रम्प के बाद से थोड़ी एक्चुअली कोऑपरेशन आपकी बढ़ी है, स्पेशली सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर। तहावुर राणा का वापस आना इंटू भारत इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, ठीक है? आपने कम से कम अमेरिका के साथ मिलके करीब 800-900 मिलियन डॉलर्स के ड्रग नेटवर्क्स तोड़े हैं। अमेरिका, कनाडा के साथ आप काम कर रहे हो टू गेट ब्लडी खालिस्तानीज़ की आज जो हालत हो रखी है, वो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन विथ दीज़ कंट्रीज़। इवन कनाडा में खालिस्तानियों की आज रिस्पेक्ट नहीं है, जो जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे थी। तो इसमें बैक एंड पे बहुत काम होता है। तो इट्स नॉट, देखिए, अब वो लोग होते हैं ना, कई लोग होते हैं वो एकदम ज़ीरो सम गेम खेलते हैं। इट्स नेवर अ ज़ीरो सम गेम बिटवीन एनी कंट्री। इवन द वर्स्ट ऑफ एनिमीज़ जो होते हैं, उनका भी बीच में कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। इट्स ऑलवेज़ लाइक दैट। अगर आप नेबर्स हो तो उस वो बढ़ ही जाता है, फिर बड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं आपको। जैसे पाकिस्तान के साथ देख लो, अभी न नदियों का है, वाटर का है, इट बिकम्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। हमारे हिसाब से पाकिस्तान को तो कहीं और चिप दो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी विल बी हैप्पी। पाकिस्तान का पूरा लैंड मास निकाल के कहीं सारा अंटार्कटिका में चिप दो, वी विल बी द हैप्पीएस्ट। हमको कुछ नहीं लेना-देना उनसे यार, ना हमको कुछ चाहिए उनसे, ना ना हमको कुछ देना है। वी डोंट वांट देम टू बी क्लोज़ टू अस। आप ले जाओ इनको यहाँ से। प्लीज़ टेक देम टू अमेरिका एंड स्टिक देम नेक्स्ट टू कैलिफोर्निया। प्लीज़, बाय ऑल मीन्स। सो करेक्ट जो सर, करेक्ट। नेचुरल पार्टनर्स और ये सब चीज़ें होते हैं, उसके अंदर कन्वर्सेशंस होती हैं। सो देयर इज़ अ लॉट दैट हैपेंस इन द बैक एंड, बट यू नो होगा क्या इससे? जो बैक एंड की जो कन्वर्सेशंस हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। अब जब सबको पता चलता है कि ये तो हमारे साथ खेल रहे हैं, तो फिर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो फिर हम भी रिएक्ट करेंगे उसी तरह से। अभी ये कल हुआ है, कल-परसों में कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा हमारी तरफ से। समथिंग विल बी डन, हम भी कुछ करेंगे। कहीं न कहीं हम भी कुछ बोलेंगे, ये करेंगे, डब्ल्यूटीओ में जाएँगे, कहीं न कहीं कुछ करेंगे। और जैसे ही आप करिए, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ गोना टेक सम टाइम। ये चलेगा, ये पूरा कचरा थोड़ा टाइम लगेगा। दिस विल नॉट ईज़ अप एकदम से ही। काफ़ी कुछ होगा इसमें बिफोर इट एक्चुअली कम्स डाउन। बट या दैट्स हाउ द गेम इज़ गोना गो। करेक्ट सर। नहीं, एब्सोल्युटली राइट सर। और जैसा अब हम देखते हैं पास्ट में भी कि अमेरिका हमारा इतना अच्छा फ्रेंड पहले भी रहा नहीं है। जस्ट वो हमारा एक पीपल टू पीपल कनेक्ट है कि भाई वहाँ पे बिज़नेस है, प्लस टेक्नोलॉजी जो उसके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो हम उसके साथ डील करते हैं। तो जैसा हमारे, अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल रशिया के लें, तो रशिया के साथ या फ्रांस के साथ जैसा हमारा कनेक्ट रहा है डिप्लोमैटिकली, वैसा अमेरिका के साथ इतना अच्छा पहले से रहा भी नहीं है। तो ये बात आपकी सही भी है उसमें। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग द ट्रम्प ओनली। अभी ये ट्रम्प बोल रहा है सर कि मैं इस पे थोड़ा-सा शिफ्ट हो रहा हूँ अफ़गानिस्तान की तरफ। अभी ट्रम्प बोल रहा है कि वो जो बडगाम जो उनका एयरपोर्ट है, वो ले लेगा कैसे भी करके। उस पे तालिबान का भी रिएक्शन आया कि हम 20 साल और लड़ने को तैयार हैं। तो तालिबान तो लड़ा हुआ है और वो वहाँ से जीता भी हुआ है वी कैन से, क्योंकि अमेरिका को ही वहाँ से भागना पड़ा। तो अब ये ट्रम्प क्यों सर ये बडगाम में वापस से क्यों आना चाहता है ट्रम्प? देखो यार, ये ट्रम्प का मेन गेम है चाइना, रशिया, इंडिया, हमारी जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर, उसको तोड़ के वापस अपना यूनिपोलैरिटी की तरफ स्टक करना है, राइट? नाउ यूनिपोलैरिटी जो एक सिचुएशन होती है जहां पर अमेरिका इज द यू नो द नंबर वन पावर, ठीक है? वो जो यूनिपोलैरिटी मोमेंट था, वो
तोड़ दिया गया, वो टूट गया, राइट? नाउ वो टूटा कैसे? बिकॉज़ एक एक ओवर एक्सर्शन करी, आपने बेवकूफ़ी की तरह काम करा, एंड बॉटम लाइन दूसरी और पार्स उभरी हैं। चाइना उभरा है, भारत उभरा है, सऊदी उभरा है, रशिया जस्ट केम आउट। रशिया को तो आप ही लेके आए हो यूक्रेन वॉर के चक्कर में। यस। आपने ही उसको उभारा है, वो तो आराम से सोया हुआ था बेचारा। तो उससे हुआ क्या है, इनको एक चैलेंज मिला है। अभी चैलेंज मिला है, तो वो जो यूनिपोलैरिटी का एक मोमेंट है, वो उनको शैटर होता हुआ दिख रहा है, राइट? एंड ये चीज़ एक होती है जब आप इनको रिएक्ट करते हुए देखते हैं, धमकियाँ मारते हुए देखते हैं, यू बी विद मी और एल्स। और ये हमारे साथ नहीं कर रहे, कितने लोगों के साथ कर रहे हैं। उसने चाइना के साथ ट्राई करा, चाइना ने उसके रेयर अर्थ मिनरल्स बंद कर दिए। बट उससे हुआ क्या, आप जब ऐसी चीज़ें करते हो, किसी एक सप्लाई चेन पे पैर डालते हो, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि यार ये वल्नरेबिलिटी है, इसको ज़रा सीधा करना है। तो एवरीबॉडी स्टार्टेड रनिंग अराउंड एंड डूइंग देयर ओन स्टफ। अभी 6-8 महीने में आपका अपना सप्लाई आ जाएगा विदाउट चाइना। तो दैट ये इसके डबल बाउंड इफेक्ट्स होते हैं। तो सेम वे में जिस तरह से अमेरिका ने डॉलर के ऊपर और रिजर्व्स के ऊपर ये सब चीज़ें करी रशिया के साथ, सो दूसरे लोगों ने बोला यार इनके साथ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो उल्टे काम करते हैं साले। ये ना बात सुनते हैं, ना सुनाते हैं, अपनी अपनी मनमर्जी करते हैं। तो ठीक है, फिर हम भी अपनी मनमर्जी की करते हैं। नाउ नो कंट्री इज़ स्ट्रांग एज़ अमेरिका। तो सबने बोला यार हम इतने पावरफुल तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, इकट्ठे होके कुछ करते हैं। यहाँ पर आई बात ब्रिक्स की, यहाँ पर आई बात बहुत सारी और चीज़ों की। तो यहाँ पर अभी वो डरते हैं ये लोग, यार ये ब्रिक्स कहाँ से आ गया? तो अगर आप देखेंगे इस टाइम पे किसी जो कंट्रीज़ के ऊपर टारगेट है, उसमें से 3 का नाम तो रोज़ जपता है वो, रशिया, इंडिया, चाइना। ब्राज़ील का नाम हफ्ते में 2 बार ही और ले लेता है। साउथ अफ्रीका तो ख़ैर आई मीन हॉनेस्टली ऑन द साइड। बट ये 3 कंट्रीज़ का नाम वो सुबह-शाम, 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 सुबह, दोपहर, शाम बस चलता रहता है। सारे मतलब जपते रहते हैं नाम उसका। दैट इज़ बिकॉज़ these 3 countries can actually upend the system that Americans have put। और उनको वो पता है कि यार इनके पास ये दम है। ये लोग अगर इकट्ठे हो गए तो इनके पास ये दम है। इंडिविजुअली ना कर पाएँ बट इकट्ठे तो हो होके कर सकते हैं ये लोग। दे आर वरीड अबाउट इट। तो आपको सेपरेट करना चाहते हैं। आपके साथ एक डील करना चाहते थे जहाँ पर आपको बोलते यार आप ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, हम आपको ये देखो सब कुछ दे देंगे हम आपको। रशिया के साथ डील करना चाहता है वो। अभी अगले हफ्ते जा रहा है भाई चाइना के साथ डील करना चाहता है। द प्रॉब्लम इज़ ही इज़ टॉकिंग फ्रॉम अ पोज़ीशन ऑफ बीइंग द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। दैट्स नॉट द केस एनीमोर। जहाँ पर वो नॉर्मल कंट्री की तरह बात करेगा कि भैया एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि भई एक अमेरिकन जो सुपर पावर एक वो था, वो स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा है बाहर। द डे ही एक्सेप्ट्स दैट, कुछ नहीं होगा उसके बाद। नोबडी इज़ चैलेंजिंग देम। वी आर ऑल सेइंग कि भाई अमेरिका इज़ सुप्रीम, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट आप जो बोल रहे हो हम ही हम हैं तो और कोई नहीं है, वो गलत है। सो दैट्स वेयर यू विल फेस अ चैलेंज एंड और कुछ नहीं है। दिस इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। नो वन कंट्री कैन चैलेंज अमेरिका अलोन। तो सब इकट्ठे होके कर रहे हैं। अब वो इकट्ठे हो रहे हैं तो इसको डर लगता है तो वो तोड़ना चाहता है इनको। दैट्स इट। करेक्ट सर, करेक्ट सर। नहीं, इसमें ये भी हो सकता है सर, अफ़गानिस्तान को वो डेलिबरेटली टारगेट कर रहा है रीज़न के जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में भी कर रहा है। अभी उसका न्यू प्यार जागा है पाकिस्तान से ट्रम्प का, जो फर्स्ट टर्म में नहीं था। तो वो अफ़गानिस्तान को इस तरह से भी प्रेशराइज़ करना चाहता है। जैसे अजय सर रायना सर से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने एक बार बताया था कि अफ़गानिस्तान ईरान जो है वो एक, आप देखेंगे, एक वॉल है, जो वहाँ का जो आईएसआईएस है उसको यहाँ पे आके रोकने के लिए। तो ये हो सकता है कि ये अफ़गानिस्तान को इस तरह से प्रेशराइज़ करके या फिर इस तरह से अटैक करके वो ये सब जो इस्लामिक स्टेट के जो टेररिस्ट हैं उनको फ्री करना चाहता है और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ भेजना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ प्लान हो उसका? म्यूट हो सर आप। सर आप। दैट इज़ व्हाट अमेरिका वुड वांट टू डू और मैं सर से पूरी तरह से एग्री करता हूँ उसके अंदर। बट दैट्स नॉट व्हाट ट्रम्प वांट्स टू डू। ओके। ट्रम्प का गेम अलग है। हुँ, ट्रम्प का गेम है कि भई मैं सेंट्रल एशिया से गैस ले आऊँगा, तेल ले आऊँगा, पाकिस्तान के बीच में वो तापी पुरानी वाली पाइपलाइन लगा के और सब मुझसे तेल खरीदेंगे उसके बाद एंड आई विल बी एबल टू कंट्रोल द ऑयल। देखिए, ग्लोबल पावर कंट्रोल के अंदर देयर आर 2-3 थिंग्स। वन इज़ ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल सिस्टम, सेकंड इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट? एंड द थर्ड इज़ द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। दीज़ आर 3 थिंग्स दैट कंट्रोल द वर्ल्ड कंप्लीटली। अभी तक अमेरिका का पूरा एनर्जी के ऊपर कंट्रोल था।
आज नहीं है। उस तोड़ में आप भी शामिल हो, यस। ठीक है? तो इट इज़ लाइक दैट और ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि अमेरिका को इनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, इस रीजन के अंदर। आईएसआईएस है, ये है, वो है, सब कुछ चीज़ें हैं। बट अमेरिका के सिक्योरिटी इंटरेस्ट से ज़्यादा उसका अपनी जो गद्दी है दुनिया में, उसको वो पकड़ के रखना है। अफ़गानिस्तान इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट लोकेशन अगर आप मैप में देखें, तो सेंट्रल एशिया में एक्सेस करने के लिए सिर्फ़ 2-3 जगह हैं, ठीक है? या तो आप टर्की से होते हुए ईरान की तरफ इधर से होते हुए आओ, टर्की से घुसो, कैस्पियन सी के नीचे से ईरान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान में घुसो और वहाँ पर अंदर जाओ। दूसरा ईरान से रास्ता है जो, ठीक है? तीसरा पाकिस्तान से रास्ता है। चौथा चाइना से है, वो तो जाने नहीं देगा आपको। पाँचवाँ रशिया से है, वो जाने नहीं देगा आपको। सो व्हिच वे वर्क्स फॉर यू? द अफ़गानिस्तान रूट। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान रूट। अफ़गानिस्तान में दूसरा क्या है, वही पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या ईरान, अफ़गानिस्तान। ईरान के साथ आपने झगड़ा कर रखा है, तो पाकिस्तान ही बचा आपके पास। अब अफ़गानिस्तान में एक और चीज़ है, ये जो बेस-बूस की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द हाई लेवल पिच। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेगोशिएशन। एक्चुअली उनको चाहिए क्या विल बी अ टोटली डिफरेंट थिंग। मेरे हिसाब से उनको एक प्रेज़ेंस चाहिए वहाँ पर। एक 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 हेडक्वार्टर टाइप चाहिए छोटा-सा। थोड़ा-सा प्रेज़ेंस टाइप हो वहाँ पर। ब नॉन यूनिफ़ॉर्म भी चलेगा, डज़न्ट मैटर। थोड़ा बहुत हम रेयर अर्थ वेयर अर्थ निकाल लेंगे यहाँ से, थोड़ी बहुत यहाँ पर नज़र-वज़र रख लेंगे, चाइना के ऊपर कुछ नज़र रख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये उनका प्लान है। द प्लान इज़ नॉट टू ऑक्यूपाई बाग्राम एंड वो तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो ट्रम्प ने बोला है, व्हिच इज़ अ हाई पॉइंट। जैसे वो बोलता है ना 500% टैरिफ लगता कितना है 25। सो यू हैव टू लुक एट इट इन दैट पर्सपेक्टिव। इसने बाग्राम बेस माँगा है, व्हाट मे बी द एक्चुअल विल बी यार एक छोटा-सा कहीं पे कमरा दे दो यार, हम यहाँ पर थोड़ा अपना ऑफिस लगाना चाहते हैं, ठीक है? और वो करेक्ट, धीरे-धीरे करके उसको बढ़ाएँगे फिर। बट करेक्ट। अफ़गानिस्तान इज़ क्रिटिकल फॉर देम क्योंकि वहाँ से पाइपलाइन निकलती है। रिमेंबर द फर्स्ट अफ़गान जो वॉर हुई थी, तालिबान के साथ जो इनकी वॉर हुई थी, दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ दिस पाइपलाइन। तालिबान ने मना कर दिया था इनको पाइपलाइन नहीं लगाने दूँगा और जहाँ उन्होंने मना करा ये घुस गए अंदर। करेक्ट सर, करेक्ट। तो ठीक है सर, ये अफ़गानिस्तान का है, लेकिन अभी इसमें मैं आपने जो थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कशन था ये आरआईसी के ऊपर, रशिया, चाइना, इंडिया, वो ट्रम्प पीछे पड़ा है। बट आप ये आरआईसी को रियल होता हुआ देखते हैं सर? अ, डिफ़िकल्ट है, बट आपको लगता है ये कुछ रियलिटी अ पे जाएगा कभी? अगर ऐसे ही इनकी पोज़ीशनिंग और जियोपॉलिटिक्स चलती रही तो एक एक शो पीस के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ओके। नथिंग मेजर विल हैपन विद दैट। बट एक शो पीस इवेंट आप कर सकते हो जहाँ पर आप तीनों जाके कहीं पे मिल लो, कुछ बातें एससीओ में हो। जैसे किया था। एग्ज़ैक्टली तो उससे इनकी थोड़ी-सी दे गॉट रैटल्ड प्रीटी बैडली। ए तो एससीओ यू की नो इमेज ने तो सर हिला दिया था ट्रम्प को, एडमिट करवा दिया था। हाँ, तो वही तो है, यू विल डू समथिंग लाइक दिस। वहाँ पर रशिया को भी फ़ायदा है, चाइना को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। सो आप करेक्ट ठीक सर, है, करेक्ट। यू डू समथिंग बट आई डोंट थिंक अभी रिसेंटली कुछ होगा। थोड़ा टाइम में होगा अगर होगा तो, बिकॉज़ अभी एवरीबॉडी विल वॉच किस तरह से ट्रम्प और शी जिनपिंग की मीटिंग होती है। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा सर, ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो डील हुआ है डिफेंस पैक्ट के, एक दूसरे के वहाँ जाके अगर कुछ भी होता है, किसी पे भी अटैक होता है, तो वो दूसरी कंट्री उसको कंसीडर करेगी। लाइक सऊदी पे हुआ तो पाकिस्तान पे पाकिस्तान भी रिस्पॉन्स करेगा, और पाकिस्तान पे हुआ तो सऊदी भी रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन लोग काफ़ी पैनिक हुए और काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन हुआ इंडिया पे यहाँ पे पॉलिटिक्स में। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, सऊदी के ऑलरेडी पाकिस्तान जो एक बटालियन है पाकिस्तान के एसएसजी, वो सऊदी प्रिंस को कवर करती है, उनकी प्रोटेक्शन करती है। सऊदी के पास ऐसी कोई आर्मी है भी नहीं। तो जो लोगों का पैनिक हो रहा है कि सऊदी आके अब हमको इंडिया पे अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है तो सऊदी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, प्लस या फिर वो फंड करेगा। तो ये आप कैसे देखते हैं सर? सऊदी आएगा कि खाली पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए उसने ये डील बनाई है हौथी के अगेंस्ट? कोई सऊदी-वऊदी नहीं आता। पाकिस्तानीज़ हैव बीन वर्किंग इनकी आर्मी हैज़ बीन वर्किंग फॉर साउदीज़ फॉर अ व्हाइल। ये कोई नई बात नहीं है। 70s में भी गए थे ये काम करने के लिए जब वो होली मॉस्क के अंदर घुस गए थे लोग। उसके बाद 80s में भी कुछ हुआ था। 2008 में यमन के साथ कुछ हुआ था तो ये उस टाइम पे भी गए हुए थे। 2018-19 के टाइम पे यमन ने इनके नहीं उस टाइम पे इराक के साथ कुछ हुआ था 2008 में तो दैट टाइम दे हैड गॉन।
उसके बाद यमन के साथ जो अभी झगड़ा हुआ था 18-19 में, वो एक बटालियन गई थी, वो एक ब्रिगेड बन गई, ठीक है? प्लस एक बटालियन बैठी है जो सो कॉल्ड रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। और देखिए पाकिस्तानी आर्मी से बड़े सारे लोग रिटायर होते हैं, जो इनके जवान-शवान होते हैं जो जल्दी जल्दी रिटायर हो जाते हैं, कोई पायलट्स होते हैं, ये वो वहाँ यहाँ चले जाते हैं वो। सो इंटरऑपरेबिलिटी है टू द पॉइंट कि भाई पाकिस्तानीज़ को जो उनके रिटायर्ड बंदे हैं वहाँ पर चले जाते हैं। तो बट इट्स अ मैन पावर थिंग, ठीक है? और दूसरा सऊदी अरेबिया इज़ लूकिंग फॉर पाकिस्तानी वेपन्स इन द सेंस द न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब वो मिलते हैं, नहीं मिलते टोटली डिफरेंट स्टोरी बट काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है कि ये पाकिस्तान से ले सके। और एक किसी को उसने स्टेटमेंट भी दिया था अमेरिकन राइटर को, जहाँ उसने बोला था आई डोंट नीड टू डू यूरेनियम फॉर अ बॉम्ब, आई विल जस्ट बाय इट फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये एक बहुत पुराना आइडिया है सऊदी अरेबिया का कि भाई इस रीजन के अंदर अगर उसको थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, उसको एक बॉम्ब चाहिए। उसी तरह वो काम कर रहा है। बट सऊदी अरेबिया अगर ये सोचते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ बचाने आएगा या कुछ करने आएगा, दे गोना बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। एंड आप अगर देखें पाकिस्तानियों के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इन चीज़ों के ऊपर, देव चेंज्ड इन द पास्ट 2 डेज़। उनकी पूरी स्टेटमेंट्स ही चेंज हो गए हैं। पहले सेइंग भैया बॉम्ब्स आर विद इट, न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर विद इट, ये वो सब कुछ, उससे आके बोलते नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ख्वाजा सो आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान एंड का। देखिए जब एक ट्रीटी इस तरह की साइन होती है ना, उसके अंदर आप देखिए यू हैव टू हैव क्लॉजेस, यू हैव टू हैव डिटेल्स, यू हैव टू हैव व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, कब कौन-सी चीज़ कहाँ पर होगी, तब हम कैसे रिएक्ट करेंगे, वो चीज़ें होती हैं, इंटरऑपरेबिलिटी ड्रिल्स होती हैं, कोड्स होते हैं। देयर इज़ अ लॉट दैट हैपेंस, व्हिच इज़ अ, नॉट दैट ईज़ी टू डू। इंटीग्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सो आप पहले जब कोई ऐसी मिलिट्री ट्रीटी साइन करते हो, उससे पहले बहुत काम किया जाता है। यहाँ कोई काम-वाम थोड़ी हुआ है। दिस इज़ जस्ट पोजिशनिंग। करेक्ट सर। एंड आपको लगता है अमेरिका इसके पीछे होगा सर, ये ट्रीटी यार के? देखिए आपको एक चीज़ तो समझ में आनी चाहिए कि बिना अमेरिका के अभी भी सऊदी कुछ नहीं करेगा ज़्यादा, ठीक है? अमेरिका प्रीटी मच कंट्रोल्स द रीजन एंड उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको। अमेरिका कंट्रोल्स पाकिस्तान, अमेरिका कंट्रोल्स सऊदी। आपको लगता है पाकिस्तान विल गो साइन ऑन अ डील विदाउट टेलिंग अब्बू? नेक्स्ट टाइम शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर को खाना पड़ेगा बिकॉज़ यू नो दैट्स व्हाट विल हैपन। करेक्ट सर, करेक्ट सर। ठीक, एक आखिरी सवाल सर मैं पूछता हूँ। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने पूछने को बोला था जब मैंने उनको बताया कि आपके साथ मेरा पॉडकास्ट रहता हूँ। तो उन्होंने ये पूछने को बोला था कि ये इंडिया के रिलेटेड ही था। तो उसमें अभी ये यूएस का डीप स्टेट बोल रहे हैं कि वो जो हमारे एनटीआर है, सदर्न पार्ट में जो हमारे एक्टर है एनटीआर, उनसे मिला है और उनसे काफ़ी डिस्कशन हुआ है। तो क्या ये टीडीपी को ट्राई कर रहे हैं कि बीजेपी से अलग हो जाए एंड ऑल दैट? यार देखो ऐसा है, यू कांट से फॉर सर्टेन, ठीक है? बट ये चीज़ें करेंगे वो। यू कांट से फॉर सर्टेन कि भई ये चीज़ें हो रही होंगी, है ना? तो ये तो वो करेंगे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लगता है कि भई ये सब नहीं करेंगे वो, तो ये दैट्स सैडली मिस्टेकन। बट द प्रॉब्लम इज़ these people have no understanding of Indian politics. ठीक है? हाउ द कंट्री फंक्शंस, क्या-क्या है उसके अंदर, क्या-क्या थॉट प्रोसेस हैं, नेशनलिस्टिक कहाँ-कहाँ पर बैठा हुआ है। अब एक चंद्रबाबू नायडू के पास जा रहे हो, हू इज़ हार्डकोर नेशनलिस्टिक राइट नाउ, उसको नहीं हिलना, उसका पर्पस कुछ और है। तो ये कोशिश करते रहेंगे। दैट्स समथिंग दैट आप बोल सकते हो व्हाई इज़ ही मीटिंग, व्हाई इज़ दिस, व्हाई इज़ दैट। अब एवरी टाइम अ यूएस एम्बेसडर मीट समवन, इट मे नॉट बी दैट बट इट मे बी दैट आल्सो। तो आपको हमेशा वर्स्ट सिनेरियो के ऊपर प्लानिंग करनी पड़ती है कि यार ये हो सकता है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो तो है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है और ये कोशिश करेंगे यार, कोशिश करने में नेवर ब्लेम दीज़ गाइज़ फॉर मेकिंग अ ट्राई, क्योंकि अब देखिए कोशिश का नाम ही तो गेम है ना। कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से चलेगा? करेक्ट तो सर। फिर तो ये बचेंगे नहीं ना, दे वोंट बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, दे वोंट बी। तो दे विल कीप ट्राइंग, ये करते रहेंगे कोशिश। बट एक एक चीज़ हमको भी देखनी है एंड ये एक बड़ा क्लियर ओनली सिर्फ लोग ही बोल सकते हैं ये चीज़ कि भई आपको बड़ा क्लियर एक मैसेज देना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। और हैदराबाद में आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, कल वहाँ पर वो क्या स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ, एबीवीपी जीती। एबीवी भेजी थी।
आपके जो फॉल्ट लाइन्स जिस पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, बड़े इट्स नॉट लेट्स से चंद्रबाबू नायडू निकाल भी लेता है अपने आप को, तो सरकार फिर भी नहीं गिरती। नीतीश कुमार निकालेगा, ही वोंट विन द नेक्स्ट इलेक्शन। ही विल बी लाइंग इन सम डस्टबिन आफ्टर दैट। द सरकार डज़न्ट आई मीन इट डज़न्ट वर्क। यार इक्वेशन भी तो करेक्ट सर। काम करना चाहिए आपका। मैं वही पहली चीज़ जो मैंने क्या बोली, इनको ये आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स चलती कैसे है। इनको ये किसी ने बता रखा है कि यार इसको हटा दोगे तो मोदी गिर जाएगा। अब इज़ दैट रियल? नो इट्स नॉट। वी ऑल नो इट्स नॉट एंड वी ऑल नो करेक्ट। जो सेंटर में बैठे हैं ये 2 स्पेशली, वो छोड़ेंगे इनको? यार थोड़ा सोचना पड़ता है, दे डोंट रियलाइज़। अगर आप सोचते हो मोदी इतना अथॉरिटेटिव है, इतना ये है, इतना वो है, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड फिर वो जब जवाब भी मारेगा, वो इतनी बुरी तरह मारेगा इनको कि देन दे विल आल्सो नॉट बी लेफ्ट। एंड बीजेपी इज़ नॉट अ स्मॉल पार्टी, बीजेपी इज़ अ लार्ज बड़ी पार्टी विथ नेक्स्ट लेवल जनरेशन ऑफ लीडरशिप कमिंग अप। योगी, ममता, देवेंद्र फडणवीस, कितने लोग हैं यार, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल एंड ये तो यंग है अभी। दीज़ आर ऑल यंगस्टर्स। इनके ऊपर राजनाथ सिंह, अमित शाह, दे ऑल स्ट्रॉन्ग लीडर्स, जयशंकर। इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो ये करेंगे, दे विल कंटिन्यू यार, इनका काम है कोशिश करना, तो ठीक है। कुडोज़ टू देम टू ट्राई एंड कुडोज़ टू अस टू कीप फाइटिंग। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल एक आपसे बात कर दिया तो प्लीज़ लास्ट। ये जी। लोग बहुत बोलते हैं कि ये जियोपॉलिटिक्स क्यों करनी? जियोपॉलिटिक्स करके हमको क्या फ़ायदा? हमको क्या मिलेगा? हमको क्या इफ़ेक्ट होगा? तो आप आपके पास इतना नॉलेज है, आप इतना उसमें जियोपॉलिटिक्स में आपका पूरा ये फ़ोकस है, तो आप हमको बता सकते हैं सर एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स से हमको डे टू डे डेली लाइफ़ में हमको क्या असर पड़ता है? जियोपॉलिटिक्स से हमको किस हिसाब से इम्पैक्ट होता है और हमको क्यों जानना ज़रूरी है जियोपॉलिटिक्स? आप तेल कहाँ से खरीदते हो सर? इम्पोर्ट करते हैं अभी तो रशिया से और डिफरेंट डिफरेंट दैट कंट्रीज़ से दैट्स हमारे जियोपॉलिटिक्स। रहते हैं। करेक्ट सर। आप दवाइयाँ कहाँ से खाते हो? दैट्स जी, जियोपॉलिटिक्स। आप टेक्नोलॉजी कहाँ से लाते हो? दैट्स जियोपॉलिटिक्स। सो हाँ, लोग पीपल कैन से यार व्हाट डिफरेंस डज़ इट मेक टू मी जब इज़राइल किसी को वहाँ पर ठोक रहा है या इज़राइल ईरान को ठोक रहा है, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। एक समय था भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट आज जो जिस जगह पे आप खड़े हुए हो, उसमें अगर आपको लगता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप फिर बिस्तर के नीचे छुपे हुए हो। आपको बाहर निकलना चाहिए क्योंकि दुनिया बदल रही है आस-पास आपके। See, geopolitics is a study of what's happening around us, with us. अगर आपको जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज ना हो, तो कल आप अ, अब तक तो पता नहीं जितने H-1B वाले बच्चे हैं, उनकी क्या हालत होती, करेक्ट सर। ठीक है? अगर आपको जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज ना हो, तो आप वॉर ज़ोन में जाके टूरिज़्म पे जाओगे। यू नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड और अब देश बढ़ रहा है, देश बड़ा हो रहा है, देश इम्प्रूव कर रहा है, देश स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो देश के लोगों को भी उसी तरह से आगे जाना पड़ेगा। अगर देश में विद्या आ रही है और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, तो बढ़िया है ना फिर। उसके लिए सबको चाहिए कि आप इन्वॉल्व रहो दुनिया के साथ। दैट कैन ओनली हैपन इफ यू लर्न अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। स्पेशली अगर आपके नेबर्स में रेजिम चेंज हो रहा हो तो। नेपाल, बांग्लादेश एंड ऑल। ये सब तो चलता रहेगा। देखिए, दीज़ आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम और ये चलता रहेगा। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है? बट देखिए ये आपकी जो आपको जियोपॉलिटिक्स का पता नहीं था, तभी लोग आपके अटैक करते गए और आप फिर कहाँ पहुँच गए आपने देखा। ठीक है? हम लोग करेक्ट अंदर सर। देख रहे थे, हम आपस में लड़ रहे थे, हमने देखा नहीं कि बाहर पूरी आर्मी आके खड़ी हुई थी हमको लूटने के लिए, हमने देखा नहीं। सो आज जो हमारी हिस्ट्री है, जो इन्वेडर्स हमारे पास अंदर घुसे, वो इसी वजह से घुसे क्योंकि हमने देखा नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ। तो आप सोच लीजिए फिर अगर आपको दोबारा वही जगह पे जाना है, तो कुएँ के डड्डू बन के बैठते हैं, बाकी सब ठीक है।
अंडरस्टूड सर। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात सर, बिल्कुल सही है, हमको जानना ज़रूरी है और स्पेशली इतना टर्मॉइल हो अगर आस-पास तो वो और ज़्यादा ज़रूरी है और हम डेवलप हो रहे हैं, तो हमको भी अपने आप को भी डेवलप करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने पूरा ये एक्सप्लेन किया है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मेरे शो पे आने के लिए सर। थैंक यू वेरी थैंक मच अगेन। नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर। थैंक यू वेरी थैंक्स। मच सर। बाय-बाय।